क्या मंदोदरी एक त्रिकालदर्शी स्त्री थी और राम रावण के युद्ध के बारे में पहले से जानती थी? और रावण मंदोदरी की बात क्यों नहीं मानता था, जिसकी वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ? आखिर कौन थी मंदोदरी? क्या सच में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से दूसरा विवाह कर लिया था? अगर आप इन प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी तो आप सभी को याद ही होगी। जी हाँ, वही मंदोदरी जिसने अपने पति रावण को कई बार अधर्म कार्य करने से रोका था। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञानी स्त्री थी। वो इस युद्ध का परिणाम जानती थी, इसीलिए वो हमेशा से ही युद्ध के खिलाफ थी। जब रावण ने माता सीता के हरण के बाद मंदोदरी को पता चला तो उस समय भी रावण को माता सीता को सम्मान पूर्वक श्री राम को लौटाने की सलाह दे रही थी, लेकिन हठी रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी और लंका का विनाश हो गया। राम रावण का युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया और मंदोदरी चाहकर भी उसे बचा नहीं पाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? मंदोदरी हिंदू पुराण में उल्लिखित एक कथा के मुताबिक मधुरा नामक एक अप्सरा हुआ करती थी, जो भगवान शिव से काफी ज्यादा प्रभावित थी। इसीलिए एक बार वो उनसे मिलने कैलाश पर्वत पहुंच गई। उस वक्त कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले थे, माता पार्वती कहीं गई हुई थी। कथा के मुताबिक भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर अकेले पाकर अप्सरा मधुरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर आई तो उन्हें मधुरा के शरीर पर भगवान शिव के भस्म लगा हुआ था, जिसे देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्ष तक मेढकी के रूप में जीवन व्यतीत करोगी। माता पार्वती का श्राप और क्रोध देखकर मधुरा डर गई और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी। जिसके बाद माता पार्वती ने उनसे कहा कि सही समय आने पर तुम्हारा श्राप मुक्त हो जाएगा। और जैसा कि माता पार्वती ने श्राप दिया था, अप्सरा मधुरा तुरंत ही मेढकी बन गई। जिसके बाद वो धरती लोक पर विचरण करने लगी। मेढकी के रूप में पृथ्वी लोक पर किसी तरह अपने जीवन गुजार रही थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक एक भयंकर सांप मेढकी मधुरा को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया। मेढकी मधुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते समस्त ऋषियों के आश्रम में पहुंच गई, जहां उन्होंने खीर बनने के लिए खीर का बहुत बड़ा बर्तन लकड़ी के चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। सांप उसके पीछे आया तो वो उससे बचने के लिए बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पर छलांग लगाई। सांप भी उस मेढकी को पकड़ने के लिए उस बर्तन पर चढ़ गया, दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दुर्भाग्यवश वो फिसल कर खीर के बर्तन में गिर गया और खीर गर्म होने के कारण गिरते ही वो मर गया। किंतु मेढकी बनी उस मधुरा को ये चिंता सताने लगी कि जब ऋषिगण यहाँ आएंगे और वे ये खीर खाएंगे तो जहरीले सांप के वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और मधुरा ये हरगिज नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से सब ऋषि की जान बचाई। इसीलिए वो बैठकर ऋषियों का इंतजार करने लगी। जैसे ही ऋषि वहां आए, उनके सामने ही तुरंत खीर के बर्तन में कूद गई। ऋषियों ने मेढकी को कूदते हुए देख लिया, इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये खीर तो खाने के योग्य नहीं है और उन्होंने खीर को वहीं फैला दिया। खीर फैलाने पर उन्होंने देखा कि उस बर्तन में मेढकी के अलावा एक सांप भी मरा हुआ है। ये देखकर सब ऋषि तुरंत समझ गए कि इस मेढकी ने हम ऋषियों की जान बचाने के लिए अपने प्राण को बलिदान कर दिया। मेढकी के इस नेक दिली को देखकर सब ऋषियों ने अपनी शक्ति से उस मेढकी को जीवित कर दिया और उसे एक कन्या का रूप दे दिया, जिससे अब मधुरा मेढकी से एक सुंदर कन्या बन गई। किंतु लोक समाज के डर से ऋषियों ने इस कन्या को अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को सौंप दिया। मायासुर और उनकी पत्नी हेमा ने उस कन्या को पुत्री के रूप में गोद ले लिया। उन्होंने ही मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। अगर हम बात मंदोदरी के पिता मायासुर की करें तो उसे राक्षसों का विश्वकर्मा कहा जाता है। उसे ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त था, जिसके मुताबिक वो कहीं भी सुंदर भवन नगर का निर्माण कर सकता था। मायासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त के प्रभाव से ही अपनी हेमा के लिए मंडोर जैसा खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो वर्तमान में जोधपुर का मंडोर है। मंदोदरी और रावण का विवाह कैसे हुआ? कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा। उसी समय उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ी। रावण मंदोदरी को देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, इसीलिए उसने असुरराज मायासुर के सामने मंदोदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कहा जाता है कि जब विवाह के लिए रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलन हुआ तब स्थितियां ठीक नहीं थी, लेकिन रावण के बर्ताव को देखकर मायासुर ने उसे डर से मना नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी भी रावण से
विवाह करना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने पिता की बातों को टाल न सकी, जिसकी वजह से मंदोदरी ने रावण से विवाह के लिए हामी भर दी। मंडोर में मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ। राजस्थान जोधपुर के मंडोर रेलवे स्टेशन के पास ही एक जगह है जिनके बारे में ऐसी मान्यता है कि यहीं पर रावण मंदोदरी के साथ 7 फेरे लिए थे। कुछ मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ। मंदोदरी ने श्री बल्लेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की। ये मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है। कहा जाता है मंदोदरी ने भगवान शंकर से ये वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। उस समय रावण ही एकमात्र ऐसा पुरुष था जो धरती का सबसे बड़ा विद्वान और शक्तिशाली था। कहते हैं रावण मंदोदरी की सुंदरता पर इस कदर मोहित हुआ कि उसकी कई रानियां होते हुए भी उसने मंदोदरी को ये वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उनकी प्रमुख रानी और लंका की महारानी होंगी। कथाओं में मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में वर्णित किया गया है। वो मंदोदरी ही थी जिसने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज खेल का प्रारंभ किया था। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी को रावण से मेघनाथ और अक्षकुमार नामक 2 पुत्र हुए थे। जन सूत्रों के मुताबिक श्री राम द्वारा रावण के वध के पीछे मंदोदरी का ही हाथ था। कहा जाता है रावण की मृत्यु एक दिव्य बाण से हो सकती थी। उस दिव्य बाण के बारे में रावण ने सिर्फ मंदोदरी को ही बताया था, लेकिन हनुमान जी ने उससे बहुत चालाकी से अपनी बातों में फंसाकर मंदोदरी से उस बाण के बारे में जानकारी हासिल कर चुके थे और इस बाण की मदद से प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया। कहते हैं मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कर्मों से अच्छी तरह परिचित थी। वो हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाएं। लेकिन अपने ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया और उसका परिणाम तो आप सभी जानते हैं। तो मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया। जब रावण ने सीता का हरण किया उस वक्त मंदोदरी ने इसका विरोध किया। उसने रावण को माता सीता को पुनः राम को सौंपने को कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात को अनसुना कर दिया। प्रचलित कथाओं के मुताबिक राम रावण के युद्ध में विभीषण और मंदोदरी सहित कुछ गिने चुने को छोड़कर रावण के पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु की खबर जब मंदोदरी को मिली तो विलाप करते हुए युद्धभूमि में पहुंच गई और रावण के शव को देखकर वो चीख चीख कर रोने लगी। मंदोदरी को इस तरह विलाप करता हुआ देखकर प्रभु श्री राम को अत्यंत दुख हुआ था। लंका के सुखद भविष्य के लिए श्री राम ने विभीषण को लंका का राजपाट सौंप दिया और उन्होंने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उस समय मंदोदरी इसका कोई उत्तर नहीं दिया। जिसके बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट आए। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी ने रावण के वियोग में खुद को लंका के महल में कैद कर लिया। बहुत दिनों तक इस कमरे में कैद रहने के बाद वो बाहर निकली और फिर से उसने विभीषण से विवाह कर लिया। लेकिन कुछ विद्वानों इस बात को सीधे तौर पर नकारते हैं। उनका मानना है कि यह सत्य नहीं है, इनका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। दरअसल इन विद्वानों के मुताबिक मंदोदरी एक पतिव्रता नारी थी। वो अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। इतनी महान और ज्ञानी पतिव्रता नारी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। ऐसे में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना असत्य के अलावा और कुछ नहीं है। वैसे तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि मंदोदरी ने विभीषण से दूसरा विवाह किया था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।